नमस्कार, आज हमारे साथ स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी हैं। स्कूल शिक्षा परिवार एक ऐसा संगठन है जो राज्य के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, कर्मचारियों एवं संचालकों के हितों के लिए कार्य करता है। यदि मैं इनके द्वारा 2014 से अब तक किए गए कार्यों की बात करूं तो काफ़ी वक्त लगेगा, परंतु स्कूल शिक्षा परिवार या प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी का जिक्र करूं तो इतना कह सकती हूं कि नामुमकिन इनकी डिक्शनरी में नहीं है, या दूसरी भाषा में कहूं तो एसएसपी है तो मुमकिन है। आज हम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट महाकुंभ 2 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सुना है कि आप 8 अक्टूबर 2022 शनिवार को महाकुंभ 2 आयोजित करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे दर्शक सर आपसे जानना चाहते हैं कि महाकुंभ 2 क्या है। बेसिकली प्रति 5 वर्ष में, हर 5 साल में सरकारें बनती है और चुनाव होते हैं, तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करता है, चुनावी घोषणा पत्र। उसमें वो समस्याओं को लेता है एक वर्ग की को। हमने ये प्रयास किया कि हर बार चुनाव से ठीक 1 साल पहले हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखें और दल के सामने भी रखें। सरकार का मतलब जो प्रेजेंट सरकार है वो, और दल का मतलब जो चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है, फिर यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी चर्चा में आ रही है। तो दोनों ही पार्टियों के सामने हम अपनी डिमांड्स को रखेंगे और अपनी बातों को तार्किक न्यायोचित तरीके से रखेंगे ताकि सरकार उनको घोषणा पत्र में डाले और सरकार बनने पर उसको लागू करे। ये हमारा महाकुंभ है। इसका महाकुंभ हमने नाम इसलिए दिया कि स्कूल शिक्षा परिवार के पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं और स्कूल संचालक सब मिलके हम आते हैं, इसलिए महाकुंभ नाम दिया। 2 इसलिए दिया कि 1 साल पहले हम कर चुके, वो 1 था, अब 2 हो गया। जैसा कि सर आपने बताया कि इस बार का जो महाकुंभ है वो बच्चों और कर्मचारियों को समर्पित है, तो इसका क्या मतलब है सर? देखिए, बच्चों और कर्मचारियों का मतलब हमारा एजेंडा क्या है। बेसिकली महाकुंभ करने का एक मोटिव हमें देना पड़ता है। लास्ट ईयर हमारा ये एजेंडा 4-5 चीज़ें अलग अलग थी। इस बार हमारा एजेंडा उसमें स्पष्ट है कि हम बच्चों को और शिक्षकों को लाभ दिलवाना चाहते हैं। क्या लाभ दिलाना चाहते हैं? बड़ी एक सामान्य सी बात है। राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 32 प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता, 32, यानी मुफ्त शिक्षा के अलावा उसको 32, और हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मात्र 3। हम चाहते हैं कि बच्चे में सरकार कोई भेद नहीं करे। सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे को जो सुविधाएं देती है वही इन बच्चों को बराबर दे। एक तो हमारी डिमांड है ये। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी काम करते हैं उनको हम उतना वेतन नहीं दे पाते जितना सरकारी स्कूल के कर्मचारी को वेतन मिलता है। सरकारी स्कूल के कर्मचारी को बहुत वेतन मिलता है, उसके बावजूद उसको पेंशन, मेडिकल, चिकित्सा सुविधा, सारी सुविधाएं हैं। यानी एक 1 लाख रुपए पाने वाले कर्मचारी को सारी सुविधा है और एक 3,000-5,000 महीने का वेतन पाने वाले को सुविधा ही नहीं है। हम चाहते हैं उसके साथ भी सम्मान हो। ये 2 मांगे हैं हमारे। सर, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए किन किन सुविधाओं की मांग आप कर रहे हैं? मैं बेसिकली अभी एक लिस्ट लेके आया हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे एक लिस्ट दे रखी है ये जी। उसमें दे रखा है शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न विद्यार्थी हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं। आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री हमारी बिटिया, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा, निःशुल्क साइकिल वितरण, कालीबाई बिल, स्कूटी योजना, देवनान स्कूटी योजना, इंस्पायर अवार्ड, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, छात्रवृत्ति योजना, विभिन्न दिव्यांग भत्ते, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इसके अलावा ये मुख्यमंत्री ये है हमारे जो बच्चों को विदेशों में बच्चे पढ़ने भेजते हैं सरकार। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इन सब के लिए जो पैसा आता है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों से सरकार एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन के नाम से एक स्कीम बना रखी है, उसमें 204 करोड़ रुपए जमा हैं और वो सारे पैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के हैं और उनका ब्याज 18 करोड़ सालाना आता है। उस 18 करोड़ से ये सारी योजनाएं चलती है। मतलब दुर्भाग्य की बात तो है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का पैसा है और वही बच्चे बेचारे इस योजना से तरसते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सरकारी को मिलती है इनको मिले। ऐसी और कौन कौन सी सुविधाएं हैं सर जो सरकारी बच्चों को तो मिलती है और प्राइवेट को नहीं? मैंने कहा 3 छोड़ दो, 32 में से 28 प्रकार की सुविधाएं हैं जो इनको नहीं मिलती। हम चाहते समानता हो, दोनों बच्चों में समानता होनी चाहिए। सर, ये सुविधाएं तो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों प्राइवेट को बेसिक आप मतलब आप ये कहना चाह रही हैं
कि प्राइवेट स्कूल वाला फीस लेकर स्कूल चलाता है, जी। तो सरकार उनको सुविधाएं क्यों दे। मैं इसके दो भागों में बांटना चाहूँगा पूरे खेल को। ये बच्चा कौन है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? ये राजस्थान का बच्चा है जिसने राजस्थान में जन्म लिया और वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गया। पहले प्राइवेट में नहीं आया वो, पर वहाँ जब गया तो वहाँ उसको क्लासरूम नहीं मिले, उसको टीचर नहीं मिले या उसको फैसिलिटीज नहीं मिली, तो उसको शिक्षा का महत्व तो समझता था, इसलिए वो चल के प्राइवेट में आ गया। उसको शिक्षा का महत्व तो पता था। उसके पेरेंट्स ने अपना पेट काटा और उसको प्राइवेट स्कूल में भेजा। प्राइवेट स्कूल में भेजना कोई बहुत आसान नहीं, आज के ज़माने में बहुत महंगे पड़ते हैं। उसको वहाँ भेजा, वहाँ भेज के वो शिक्षा ले रहा है। अब सरकार का ही पाठ्यक्रम पढ़ रहा है वो बच्चा, सरकार के ही बुक्स पढ़ रहा है, सरकार के ही एग्जाम में भागीदार हो रहा है, बोर्ड के में किसी में, और सरकार के ही द्वारा चेक किए गए टीचर्स के माध्यम से 75 पे 89-90% लेके आया। लेकिन उसको लैपटॉप नहीं मिलता तो उस बच्चे को दुख होता है, नंबर 1। तो एक तो हमारा एक उस बच्चे में भेदभाव होता तो क्या करेगा वो, बड़ा होकर क्या सोचेगा, अब वो सरकारी और प्राइवेट में और बढ़ जाएगा। तो एक तो ये है कि बच्चों में भेदभाव नहीं हो, इसको मिटाने के लिए हम लाभ पुरस्कार चाहते हैं। दूसरा हम ये चाहते हैं कि उसके फादर ने वोट दिए हैं और टैक्स भी दिए हैं। नोट और वोट दो चीज़ें दी है सरकार को, यानी वो वोट दे के आता है, सरकार बनाता है कि मेरे बच्चे के लिए कुछ करेगी, और वो नोट देकर आता है, अर्थात टैक्स। अब टैक्स के बारे में थोड़ी सी भ्रांति हम सबकी होती है कि इनकम टैक्स ही टैक्स होता है। इनकम टैक्स नहीं होता। जैसे ही आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं 77 रुपए का टैक्स सरकार को देते हैं, 77 1 लीटर पेट्रोल में। जैसे ही आप सुबह चाय पीते हैं तो 18% GST दे चुके होते हैं। जैसे ही आप गैस का लाइटर, मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल तो सबके पास है, मैं इसको 3 महीने का जब रिचार्ज कराता हूँ तो 168 रुपए का टैक्स मैं सरकार को देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब जब ये पैसा मैं सरकार को दे रहा हूँ तो सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें मेरे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कानूनी बात हो गई। अब इसको और व्यवहारिक लूँ, अगर किसी बच्चे को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का फ़ायदा सरकार देती है तो उसके पेरेंट्स पे आर्थिक रूप से कम भार पड़ेगा। अगर उसको किताबें सरकार दे देती है, उसको ड्रेस सरकार दे देती है, तो पेरेंट का 10,000 कढ़ाई पे खर्चा आ रहा है, वो 8,000 आएगा, 5,000 आएगा, और वो पेरेंट्स उस बच्चे के लिए बेटर तरीके से और सोच सकेंगे। तो सर ये बताइए कि ये सुविधाएं जो हैं वो प्राइवेट सरकारी को देती है क्योंकि वो गरीब मानती है, प्राइवेट तो गरीब नहीं होता। तो एक तो ये हमारी सोच भी हम निकाल दें, जितने भी लोग हम इसको दर्शक सुन रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ने वाला हाँ अपेक्षाकृत गरीब हो सकता है, पर यहाँ एक चीज़ और जो सर्वे में निकल कर आई कि ये यहाँ गरीबी और अमीरी का खेल नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मेरे जो बाईजी काम करती है घर में खाना बनाने का, उसने हमारे CBSE बोर्ड के स्कूल में एडमिशन लिया है जो उनकी फीस से करीब 16 गुना ज़्यादा है उनकी वेतन से। मैंने जब उनको कहा प्राइवेट में पढ़ाइए, इससे सरकारी में पढ़ा लीजिए इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा सर मैं शिक्षा दिलाना चाहती हूँ मेरी बच्ची को ताकि मेरी जगह बाईजी नहीं बने। अगर मैं सरकारी में भेजूंगी तो ये लगभग बाईजी बनेगी क्योंकि वहाँ उसको सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। अर्थात इस चीज़ से मुझे जो सीखने को मिला वो ये मिला कि जो शिक्षा का महत्व तो समझते हैं वो गरीब होने के बावजूद अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं, और जो शिक्षा का महत्व तो नहीं समझते वो अमीर होने के बावजूद भी अपने बच्चियों को या बच्चों को सरकारी में भेज देते हैं। शहरों में ज़रूर थोड़ा सा इसका महत्व तो समझ आया लोगे, पर गाँव में मैं आज देख रहा हूँ, मैं कल परसों आंकड़े देख रहा था, सरकारी स्कूल में लगभग 16 लाख बच्चियां पढ़ती है और प्राइवेट में 8 लाख। जब मैंने उसको सरकारी और ग्रामीण के हिसाब से देखा तो ग्रामीण की सारी लड़कियां सरकारी में पढ़ रही हैं। मैंने जब कुछ बच्चियों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो उनका इसकी तो शादी होके जानी है, इस पर हम खर्चा क्यों करें, ये सोच गाँव में। यानी वो खर्चा मानते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो शिक्षा को इन्वेस्ट मानता है, जो इन्वेस्ट मानेगा वो लौट के आएगा, और जो जिसको शिक्षा का महत्व तो पता नहीं वो इसको खर्चा मानता है, जो खर्चा मानेगा वो बचाने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली मेरा जो कहना ये है कि अगर सरकार इनकी थोड़ी मदद कर देगी तो ये बेटर रहेंगे। यहाँ गरीब अमीर नहीं है। हाँ मैं मान सकता हूँ कि सरकारी में पढ़ाने वाला थोड़ा और गरीब है, पर आप उसको शिक्षा दीजिए, सुविधा मत दो फिर, ताकि बेटर तरीके से कर सके। और आप जिसे हम फ्री कहते होंगे, एक सवाल और जनता सुन रही होगी कि सरकारी में पढ़ने वाला तो फ्री पढ़ रहा है, हम सब ये कहते हैं, वो फ्री नहीं होता। राजस्थान में 91 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रत्येक बच्चे पे लगभग 55 से 60 हज़ार सालाना खर्च हो रहा है। अब ये फ्री कैसे हुआ? है तो जनता का पैसा ही ना। और प्राइवेटों में जो बच्चे 95 लाख पढ़ रहे हैं उन पे सरकार के जेब से तो कुछ नहीं हो रहा, पर मैं प्राइवेट की बात करूं तो उन पे लगभग 13,000 करोड़ ही खर्च हो रहा सारा। अर्थात उसके 30% बजट में वो बच्चा बेटर एजुकेशन ले रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करे और सारे बच्चों को वाउचर दे दे,
पेरेंट्स को 10,000 15,000 की मदद कर दे। इसी बजट में 45,000 करोड़ के बजट में मैं राजस्थान के 2 करोड़ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकता हूँ। इसी चीज़ को लेके हम कर रहे हैं। हम शिक्षा में कुछ सुधार भी चाहते हैं। जैसे अभी मेरी कुछ बच्चों से बात हो रही थी, हम चाहते हैं वोकेशनल एजुकेशन हो, स्किल एजुकेशन हो, बच्चे को केंद्रित करके एजुकेशन हो। इसमें अभी बच्चा केंद्रित नहीं है, माँ बाप केंद्रित है, स्कूल केंद्रित है, सुविधाएं केंद्रित है। सारी चीज़ बच्चे से पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो। और मैं कह रहा हूँ पूछने के अलावा भी बच्चे के साथ एक रिसर्च हो साइंटिफिक, और उसके अंदर की चीज़ को निकाला जाए, और जो उसका आंतरिक गुण है उस गुण को बढ़ाया जाए। इन सब को लेके हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपका ये जो महाकुंभ 2 का जो कॉन्सेप्ट है, जो शिक्षा पर है और बच्चों और अभिभावकों को समर्पित है, ये हमें जान के बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे साथ आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद। थैंक यू।